Go! I like your dolls. मूवी का स्टार्ट द कॉन्जरिंग फिल्म के सेम ओपनिंग सीन से होता है, जिसमें 2 यंग लेडीज और एक आदमी एडन लॉरेन वॉरेन से डॉल के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें यकीन है कि ये डॉल, जिसका नेम एनाबेल है, एक हॉन्टेड डॉल है। 1 साल पहले यानी 1970 की बात है, जब एक कपल जॉन और मिया गॉर्डन के घर फर्स्ट बेबी होने वाला था। वो दोनों चर्च में अपने पड़ोसियों हिगिंस के साथ बच्चे के नेम रखने पर बातचीत करते हैं। जॉन अपने फर्स्ट बेबी को लेकर काफी नर्वस था और इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इवन वो इस बारे में मिया से बात भी करता है। मिया प्रेगनेंसी को लेकर उसके एटीट्यूड पर काफी परेशान हो जाती है, लेकिन फिर जॉन उससे माफी मांगता है और उसे एक डॉल गिफ्ट करता है, जिसे वो काफी अरसे से ढूंढ रही थी। मिया को ये डॉल बहुत पसंद आती है और वो इसे अपनी बाकी डॉल्स कलेक्शन के साथ रख लेती है। एक दिन जब मिया का टीवी ऑन होता है, उस पर मैनसन फैमिली कल्ट और टेट ला बियांका के मर्डर्स की न्यूज चल रही होती है। मैनसन को टीवी पर दिखाया जाता है, जिसे हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। जॉन मिया से कहता है कि उसे इस हालत में ऐसी नेगेटिव खबरें और तस्वीर नहीं देखनी चाहिए। रात को हिगिंस के घर के साथ वाले घर में एक कत्ल होता है। इस शोर से मिया जाग जाती है। वो जॉन को बताती है और वो इन्वेस्टिगेट करने जाता है। वहाँ वो देखता है कि उसका पड़ोसी खून में लथपथ है। वो वहाँ से भागकर अपने घर वापस आता है और मिया को 911 पर कॉल करने को कहता है। वो कॉल कर देती है और वापस बाहर जाने वाली ही होती है कि उसे एक आवाज आती है कि उसे मिया की डॉल पसंद है। ये सुनकर मिया डर जाती है और अचानक उसके पीछे अलमारी से खून में लथपथ एक आदमी निकलता है और उस पर चाकू से हमला करता है। तभी जॉन वहाँ आ जाता है और उस आदमी से फाइट करता है। उस आदमी के साथ एक औरत भी थी। वो भी इस कपल पर हमला करने की लगातार कोशिश करती है। तभी पुलिस वहाँ पहुँचती है और उस आदमी को गोली मारकर हलाक कर देती है, जबकि उसकी साथी औरत दूसरे रूम में खुद को मार लेती है। उसने मिया की न्यू डॉल को पकड़ा हुआ था और दीवार पर खून से एक सिंबल बनाया हुआ था। उस औरत के खून का एक ड्रॉप एनाबेल के चेहरे पर गिर जाता है और उसकी आंख में चला जाता है। न्यूज में दिखाया जाता है कि हमला एनाबेल हिगिंस और उसके बॉयफ्रेंड ने किया था। उन्होंने उसके पेरेंट्स का मर्डर किया और पता चलता है कि वो एक शैतानी फिरके का हिस्सा थे। डॉक्टर्स बताते हैं कि मिया का बेबी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके सर्विक्स को नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर्स मिया को बेबी होने तक बेड रेस्ट करने का कहते हैं। जॉन मिया का बहुत ख्याल रखता है। मिया को अब उस डॉल से डर लगता था, इसलिए वो जॉन से इसे फेंकने का कहती है। वो इसे बाहर फेंक देता है। इसके बाद वो मिया के लिए जिफी पॉपकॉर्न बनाने का सोचता है, लेकिन वो सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिया टीवी देखते हुए सिलाई कर रही होती है। तभी किचन में चूल्हा खुद ब खुद ऑन हो जाता है और जिफी पॉप को गर्म करने लगता है। सिलाई करते हुए मिया की उंगली कट जाती है और उसकी तरफ झुक जाती है। वो इस बात से अनजान होती है कि जिफी पॉप में आग लग गई है। जब उसे धुएं की स्मेल आती है तो वो आग को देखती है। वो घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो एक चेयर से टकराती है और पेट के बल गिर जाती है। वो रेंगने लगती है, लेकिन तभी एक अनदेखी ताकत उसे घसीटने लगती है। कुछ आदमी घर में भागते हुए आते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। जॉन, जो कि हॉस्पिटल में काम करता है, मिया को ढूंढने के लिए भागता है। वो बिल्कुल ठीक थी एंड उनकी एक हेल्दी बेटी पैदा हुई थी। वो उसका नाम लिया रखते हैं। फैमिली एक न्यू अपार्टमेंट में मूव कर जाती है, क्योंकि मिया को उस घर से अब डर लगता था। नए घर में मिया अपनी डॉल्स अनपैक कर रही होती है। तभी उसे एक बॉक्स में वही डॉल मिलती है जिसे जॉन ने डिस्कार्ड कर दिया था। मिया उसे दूसरी डॉल्स के साथ रख लेती है। जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक अजीबोगरीब एक्टिविटी मिया और उसके न्यू बॉर्न बेबी को परेशान करती है। मिया पड़ोसी के 2 बच्चों से मिलती है जो सीढ़ियों पर रंग भर रहे होते हैं। लड़की अपना तारुफ करवाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भाई उसे रोक देता है, क्योंकि मिया एक स्ट्रेंजर है। जब मिया घर वापस आती है तो वो बच्चों की ड्राइंग देखती है, जिसमें एक कॉन्टिन्यूअस एनिमेशन दिखाया गया है कि मिया कैरेज में लिया को ले जा रही है और उसे एक ट्रक के रास्ते में जाने देती है, जहां लिया की मौत हो जाती है। मिया ये देखकर बहुत डर जाती है और ये पिक्चर्स जॉन को दिखाती है। इसके बाद एक दिन जब मिया अकेली होती है तो उसे एक जवान लड़की का भूत दिखाई देता है। दरवाजा बंद होता है और लड़की दरवाजे की तरफ भागना शुरू कर देती है और फिर एक यंग एनाबेल हिगिंस में बदल जाती है और गायब हो जाती है। मिया ने उस डिटेक्टिव से राब्ता किया जो एनाबेल और उसके बॉयफ्रेंड के कत्ल के बारे में पहले से जानता था। वो मिया को इनकी हिस्ट्री के बारे में बताता है कि इनको कल्ट में द डिसाइपल्स ऑफ द रैम कहा जाता है, जो शैतान को खुश करने के लिए यानी उसकी पूजा करने के लिए किसी एक रूह पर कब्जा करते हैं। यही वजह थी कि मिया को अजीब चीजें नजर आ रही थी। मिया एक बुक स्टोर पर जाती है जिसे एवलिन नामी औरत चलाती है। उसे वहाँ एक बुक मिलती है जिसका नाम द डेविल्स वेलकम था।
इससे मिया को पता चलता है कि जो अनदेखी ताकत उसे परेशान कर रही है वो लिया की रूह पर कब्जा करना चाहती है। इसके बाद मिया और जॉन अपने चर्च के प्राइस्ट फादर परैस से राब्ता करते हैं। एनाबेल अब पहले से ज्यादा ग्रे लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया है। वो पहले से भी ज्यादा स्केरी हो गई थी। फादर उसे अपने साथ चर्च ले जाते हैं। एनाबेल का भूत और एक खौफनाक क्रिएचर फादर के करीब ही थे। परैस चर्च में एंटर करते हैं, लेकिन एक पावरफुल फोर्स उन्हें पीछे धक्का देती है और उन्हें उड़ाकर पीठ के बल जमीन पर फेंक देती है। उन्हें बहुत बुरी चोट आती है और भूत डॉल को छीन लेता है। जॉन हॉस्पिटल में फादर का इलाज करता है, जबकि मिया एवलिन से मिलती है। एवलिन मिया को बताती है कि उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रूबी था। वो तकरीबन मिया की उम्र की थी जब उसकी मौत हो गई थी। रूबी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, जिसका कसूरवार एवलिन खुद को मानती थी। वो इस गिल्ट की वजह से इस कदर परेशान थी कि उसने एक बार अपनी कलाई काटकर खुदकुशी करने की कोशिश भी की थी। फिर वो बताती है कि उसने रूबी की आवाज सुनी थी जो कहती है कि ये उसका वक्त नहीं था। फादर जॉन को बताते हैं कि वो एनाबेल के रूह के अटैक की वजह से जख्मी है और वो जॉन को वार्न करते हैं कि आज रात वो हर सूरत एक रूह को अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश करेगी। जॉन मिया को वार्न करने के लिए अपार्टमेंट की तरफ भागता है। वहाँ अपार्टमेंट में शैतानी मौजूदगी मिया और एवलिन को परेशान करती है। एक अनदेखी फोर्स एवलिन को अपार्टमेंट से बाहर धकेलती है और मिया को लिया के रूम के बाहर लॉक कर देती है। वहाँ लिया रूम में बुकशेल्फ के नीचे बैठी है। भारी किताबें उसके इर्द गिर्द गिरती हैं और मिया अपने बच्चे की फिक्र में जोर से चिल्लाती है। एनाबेल नीचे गिरती है और मिया को घूरती है। मिया डोर नॉब को तोड़ देती है और लिया को पकड़ने के लिए अंदर जाती है। डोल खुद ब खुद खड़ी हो जाती है, फिर हवा में उड़ने लगती है। ये पूरी तरह शैतान के कब्जे में थी। कमरे में हर तरफ रेड क्रेयॉन से हर सोल यानी उसकी रूह लिखा हुआ था। मिया डॉल को पकड़कर लिया के बेड पर फेंकती है और फिर इसे जमीन पर फेंक देती है। डॉल खुद को लिया में बदल लेती है, खून में भरी हुई, और ऐसा लगता है जैसे वो मर गई है। मिया उसके पास भागती है और रोती है, ये सोचते हुए कि उसने अपने बच्चे को मार दिया है। अचानक ये खुद को मिया की हंसती हुई डॉल में बदल लेती है। मिया चिल्लाते हुए पूछती है कि शैतान क्या चाहता है। फिर सरगोशियों की आवाज में खिड़की खुलती है जिस पर लिखा होता है योर सोल यानी तुम्हारी रूह। जॉन घर भागता है जहां एवलिन दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही होती है। वो दोनों दरवाजा तोड़ देते हैं और देखते हैं कि मिया एनाबेल को हाथों में लिए विंडो से जंप करने वाली है, लेकिन जॉन उसे वक्त पर अंदर खींच लेता है। एवलिन एनाबेल डॉल को पकड़ लेती है और सोचती है कि ये सब खत्म करने के लिए उसे खुद कुर्बानी देना होगी। उसे लगता है कि शायद इस तरह वो रूबी की मौत का कफारा अदा कर पाएगी। वो खिड़की से बाहर जंप करती है और फर्श से टकराती है। इसके बाद लिया की आवाज़ आती है। वो अपने बेड में सही सलामत होती है। जॉन और मिया अपनी बेटी को गले लगाते हैं, लेकिन उन्हें एवलिन पे बहुत दुख होता है। 6 माह गुजर जाते हैं और गॉर्डन्स ने अब कभी भी एनाबेल को नहीं देखा था। इसके साथ ही एक जगह एक औरत को दिखाया जाता है। वो स्टोर में जाती है और अपनी बेटी के लिए एक अच्छा गिफ्ट ढूंढ रही है। उसे एक डॉल नजर आती है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक नायाब कलेक्टर आइटम है। फिर वो जिस डॉल को खरीदती है वो डॉल एनाबेल होती है। एनाबेल डॉल को एड एंड लॉरेन वॉरेन के स्मॉल म्यूजियम में एक केस में रखा गया। लॉरेन वॉरेन का कहना है कि बुराई एक हकीकत है और जब तक हम इस पर काबू ना पालें हम इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। इसके बाद कैमरा एनाबेल पर जाता है और यूं लगता है जैसे वो मूव करने वाली है। इसके साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।